हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो क्लास 10th से क्लास 11th में जाने वाले हैं और सबके माइंड में एक क्वेश्चन ट्रिगर कर रहा होगा। ओके, और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या उन्हें मैथ्स लेना चाहिए 11th में। अब हम ये क्वेश्चन क्यों अराइज कर रहे हैं बच्चों? अगर आप देखो मैथ्स, किसी भी स्कूल में जाओ, किसी भी बोर्ड में जाओ, आपके पास मैथ्स हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट ही मिलेगा। क्यों ऑप्शन मिलता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कतराते हैं मैथ्स लेने से 11th और 12th में। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपको कॉमर्स विद मैथ्स का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको साइंस विद मैथ्स का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन क्यों है बच्चों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डरते हैं मैथ्स से, घबराते हैं कि उनसे मैथ्स नहीं होगा, इसलिए वो मैथ्स क्लास 10th के बाद छोड़ देते हैं। और अब तो कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया है कि बच्चों क्लास 8 के बाद ही बच्चे कुछ स्कूल्स में मैथ्स को ऑप्ट आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का एक मेंटल सा प्रेशर यहां पे बच्चों ने अपने दिमाग में बना रखा है कि हमसे मैथ्स नहीं होगा। तो जब आपने ऐसा सोच लिया है तो बच्चों, तो मैथ्स तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इन पॉइंट्स की कि कैन वी टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11। पहला पॉइंट बच्चों, आप 11th में अगर साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, नो मैटर, मैथ्स कब लोगे? तो सबसे पहला आपको देखना है बोर्ड रिजल्ट्स। आपके क्लास 10th में अगर मेरे अकॉर्डिंग 80 से ऊपर मैथ्स में मार्क्स आते हैं बच्चों, हम सेइंग 80 से ऊपर मैथ्स में अगर आपके मार्क्स आते हैं बच्चों, 75 भी कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास टोटली डिपेंड करेगा ये 10th के मार्क्स में। लेकिन अगर बच्चों 55-60 मार्क्स लेकर पास आउट हो रहे हो मैथ्स में, तो मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा आपको कि आप 11th में मैथ्स ना मत लीजिएगा। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आपका कॉन्फिडेंस कहता है कि आप इंप्रूव कर सकते हो, तो आप मैथ्स ले सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस से हर चीज इजी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आपको पता है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए तो आपके कम मार्क्स आए होंगे। 55-60 मार्क्स अचीव करना यानी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए आपके कम मार्क्स आए होंगे। किसी के भी कम मार्क्स आएंगे तो मैथ्स को ऑप्ट ना करें, क्योंकि क्लास 10th की मैथ्स में और क्लास की 11th मैथ्स में कुछ भी आपके पास सिमिलर नहीं है बच्चों। इस पॉइंट को आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो और नेगेटिव वे में ले सकते हो। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैं कह रहा हूं क्लास 10th और क्लास 11th में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है मैथमेटिक्स में। तो आप इसे ऐसे सोचिए बच्चों कि क्लास 10th की मैथ्स तो मुझे बड़ी बोरिंग लगी, तो 11th-12th में तो कुछ नया मिल रहा है, तो मैं हाँ इस 11th-12th की मैथ्स को ट्राई करता हूं। लेकिन जब आप क्लास 10th की मैथ्स में एक्सपर्ट हो, तो आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो 11th-12th की मैथ्स में मैं और अच्छा कर सकता हूं, या क्लास 10th की मैथ्स मुझसे हुई ही नहीं तो 11th-12th की मैथ्स क्या होगी। देखो, दोनों सिनेरियो यहां पे बन सकते हैं। क्लियर हो गया? अब समझते हैं क्लास 10 तक की मैथ्स में मेरे पास यहां पे क्या हुआ करता था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। 11th में बच्चों कोनिक सेक्शंस है, अलग कंसेप्ट है। सिमिलरली आपके पास यहां पे हुआ करता था प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन है। कुछ भी लिंक नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना, कुछ भी लिंक नहीं होगा। यहां पे आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहां पे आपके पास वेक्टर अलजेब्रा है, 3D ज्योमेट्री है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां से आपको कुछ हेल्प मिलेगा, तो थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, हाँ, ये है कि आपके जो यहां पे कंसेप्ट्स हैं, क्लास 9-10 तक जो कंसेप्ट बने, उसके थ्रू आप कुछ कंसेप्ट्स या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन टॉपिक्स टोटली डिफरेंट होंगे। क्लियर है? तो अगर आपको लगता है कि क्लास 9-10 तक मेरे से मैथ्स अच्छी तरीके से नहीं बना, तो 11th और 12th में बच्चों ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे। क्लियर है? और अगर आपको लेना है बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने टीचर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन टीचर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, मास्टरी इस मैथमेटिक्स में पा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप मैथ्स ऑप्ट कीजिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर अगर हम मैथ्स नहीं लेंगे तो हम तो बाकी स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे मैथ्स में मार्क्स नहीं आए तो मुझे तो मैथ्स चाहिए, क्योंकि मुझे कंपीट करना है आगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों। देखो, साइंस में सबसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अभी तो मेन सब्जेक्ट्स माने गए हैं।
फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हो इंजीनियरिंग। आप कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में जा सकते हो, ठीक है, आप आईटी में जा सकते हो, तो आप ऑप्ट कर सकते हो इंजीनियरिंग को भी। क्लियर हो गया? तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। हाँ, वो बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता जो कॉमर्स विद मैथ्स कर रहा है। तो करियर है आपके पास, ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है, करियर आपके पास बहुत लंबा पड़ा हुआ है 12th के बाद। इंजीनियरिंग ही एकमात्र फैक्टर नहीं है बच्चों आपके पास। ठीक है, और सबसे बेसिक चीज आपको यहां पे जानना जरूरी होगा कि ये जो आपके पास मैथ्स आएगी 11th 12th की, जब तक आपने इंजीनियरिंग या बीएससी विद मैथमेटिक्स में अपने आप को एनरोल नहीं करवाया, तब तक ये मैथ्स आपकी कहीं यूज नहीं होगी। ठीक है, फिर से ध्यान देना, जब तक आपने अपने आप को बीएससी इन मैथमेटिक्स या किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एनरोल नहीं करवाया, तो उस मैथ्स का यूसेज आप समझ ही नहीं पाओगे बच्चों। तो डेली रूटीन चलाने के लिए जो भी हमें मैथ्स चाहिए वो हम सब कुछ सीख चुके हैं अप टू 10th की मैथ्स तक। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस सीख चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कहां लेते, कहां अप्लाई करते हैं बच्चों, जब हम कहीं सामान खरीदते हैं या किसी को सामान बेचते हैं। क्लियर है? पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। पॉलिनोमियल्स हम यूजर लाइफ में रिलेट कर सकते हैं कि अगर मैंने 12 kg ऑफ फ्रूट्स, कोई पर्टिकुलर फ्रूट इतने रुपीस में खरीदा और उसके साथ मैंने 10 kg का भी कुछ और सामान खरीदा और इतने अमाउंट मैंने दिया, तो दूसरे को आप वेरिएबल एज्यूम करके उसकी प्राइस निकाल सकते हो। तो पॉलिनोमियल का यूज यहां होता है। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कैसे कैलकुलेट होता है, उसका यूज आप बैंकिंग में कर सकते हो। तो जो भी आपकी डेली नीड्स की चीजें हैं, जो भी जहां भी आपके पास डेली लाइफ में मैथमेटिक्स यूज होगा, वो सब आपको पता है बच्चों। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ्स के साथ आगे बढ़ना है तो आप सीरियसली बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा 11th 12th की बहुत ज्यादा। और अगर आप उसे मास्टर कर सकते हो तो आप इजी वे में यहां पे कमांड बना सकते हो। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपको मैथमेटिक्स लेना है या नहीं लेना है। तो आप जो भी यहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगे तो प्लीज उसके बारे में हमें यहां पे कमेंट बॉक्स में इंफॉर्म कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। सो गुड बाय एंड टेक केयर।